नमस्कार। आज नया वीडियो लेकर आया हूँ। नाम है प्रोफेशनल कमिटमेंट। तो ये लक्ष्य भाग 4 का वीडियो है। 3 भाग में पहले ही डाल चुका हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले जो बीएड और बीएससी बीएड कर रहे हैं, प्री परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेशनल कमिटमेंट है, उसके लिए 4 बातें जरूरी हैं। शारीरिक में क्या होनी चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जावान, वेशभूषा व प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। अब जो ईश्वर ने दे दी वो ठीक है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। भाषा और प्रसन्नचित्तता ये शारीरिक में आती है। मानसिक में विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक का मनोविज्ञान अच्छा होना चाहिए। बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, जो बीएड के द्वारा बच्चे को हो जाता है। देश व राज्य की संस्कृति का ज्ञान पढ़ने से होता है। समाज में व्यक्तिगत बुराइयां हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। आत्मविश्वासी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए। शिक्षण की नवीन तकनीकों का उसको ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। और नैतिक में क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला, निष्पक्षता, दयालु व संवेदनशील, धैर्यवान व विनम्र होना चाहिए, उच्च चरित्र वाला होना चाहिए। और अन्य गुण क्या होने चाहिए उसमें? अन्य गुणों में आशावादी होना चाहिए, कुशल नेता होना चाहिए, कुशल कक्षा प्रबंधन यानी क्लास का मैनेजमेंट ठीक रखे, संसाधन युक्त, समाज सुधारक और अध्ययनशील। इस प्रकार के गुण अगर किसी अध्यापक में होंगे, समय समय पर कार्यशाला वर्कशॉप में जाए, सेमिनार में जाए, प्रशिक्षण के बाद जो कार्यक्रम होते उनमें भाग लेता रहे, तो वो अध्यापक सफल अध्यापक माना जाता है। वो अपने प्रोफेशन के प्रति उसका कमिटमेंट है, जवाबदेही सही बनती है। जो अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध होता है, प्रोफेशन के प्रति उसका कमिटमेंट पक्का होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायित्व पूर्ण होता है। तो जिम्मेदार अध्यापक होगा वो कैसे कैसे काम करेगा। चलो प्रश्नमाला देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, छात्रों का अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उन्हें पुरस्कृत करें। ए उत्तर आएगा। आप देखते रहिएगा। एक शिक्षक को अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है, शिक्षक की सफलता का मूल मंत्र है, उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। 4, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है व्यक्ति की, इसमें उत्तर आएगा क्षमता व दक्षता पर। आगे चलते हैं। 4, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। ये अभिभावक है, बच्चे के पैदा होते ही तय कर लेते हैं, ये तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, और फिर बाद में देखी जाएगी जो भी होता है। लेकिन अभिभावक द्वारा ये होता है कि कौन इसको क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। चलिए, तो शुरू में धारणा का विकास हो जाता है। बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं होता है। दोस्तों, यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? ये 2 हो गए, 1 और 2। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन में आ गए, उसे अध्ययन हेतु सामग्री देंगे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित हो। क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, तो वो थोड़ी सी अनुशासन संबंधी समस्या क्यों आ रही है? क्यों? थोड़ा खाली है, इसलिए और अध्ययन हेतु और सामग्री दे देंगे उसको। अगला, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं, यानी अनुशासन क्या है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? इसका उत्तर आएगा दोस्तों 3, स्वतः ही नियमों का पालन करना, अपने आप ही, डंडे के जोर पे नहीं, अपने आप ही नियमों का पालन करना। 8वां है, एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण यानी बीएड करने के पश्चात भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी को प्राथमिकता देता, वरीयता देता। तो इसका क्या कारण है? सीधी सी बात है कि उसमें शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव है ना। शिक्षण व्यवसाय में वो टीचर की नौकरी करना ही नहीं चाहता, उसकी रुचि ही नहीं है। तो इसमें 1 उत्तर आएगा। अगला है, यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे क्या करना चाहिए? ये 2, कहे कि वह जानकारी प्राप्त करने के बाद उत्तर देगा। देखो, गलत उत्तर कभी भी कक्षा में नहीं देने चाहिए बच्चों को, या कहना चाहिए कि बाद में दूंगा। और अगर और भी स्पष्ट कहे तो कि मेरे को पता लग जाएगा, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और फिर आपको उत्तर दे दूंगा, कोई बुराई नहीं। 10वां प्रश्न है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो आप क्या करेंगे? इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञानकुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। तो आंसर दोस्तों इसका ब ही होगा।
प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, वही होगा। अपने स्वयं का चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उसके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल नहीं हो रहा, उसे क्या करना चाहिए? तो उसे चाहिए कि वह अपने शिष्यों में गलती ढूंढे, छात्रों को अपनी शिक्षण, हाँ इसमें आएगा 3, अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए। अगला है, अच्छा आप एक एक करके उत्तरमाला भी देख सकते हैं, आप उत्तरमाला भी दी हुई है यहाँ। लास्ट है, व्यवसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक सक्षम होता है व्यवसाय करने में, व्यवसाय का चयन करने में, स्वतंत्र निर्णय लेने में, व्यवसाय का चयन करने में स्वतंत्र हो जाता है। व्यावसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक व्यवसाय का चयन करने में स्वतंत्र हो जाता है। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में जो मैंने आपको ये बात बताई है, तो आप ध्यान रखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। आप इंग्लिश के वीडियो भी देखें, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश के देखें, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी के वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, नमस्कार।